नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अनटोल्ड स्टोरी का नया ताजा एपिसोड, जिसमें आपको सत्ता लोभ में गांधी, नेहरू और कांग्रेस के कई पाखंड नजर आने वाले हैं। इसे पाखंड नहीं तो और क्या कहा जाए कि 1947 से पहले भविष्य की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, अपनी छवि के लिए एक परिवार अपनी बेटी को औरंगजेबी सलाह देता है कि तुम जिससे प्रेम करती हो उसी से प्रेम करो, मगर शादी मत करो। चाहो तो बिना शादी के उसके साथ रह लो। एक व्यक्ति इसी पाखंड में अपने सबसे भरोसेमंद राजनीतिक मित्र की बेटी को भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग की दीक्षा देना चाहता है। औरंगजेब ने भी अपनी बेटी के प्रेम को पूरा नहीं होने दिया था, और सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, कई और मुगलों ने अपनी बेटियों की शादियां ही नहीं होने दी। यह बात भी आप जानते ही होंगे। दोस्तों, हिस्ट्री का रिवीजन होते रहना चाहिए। रिवीजन में कमी रह गई तो रात में पढ़ी चीजें सुबह गायब हो जाती हैं। शायद इसीलिए हमारे प्रयागराज के कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में यह सूत्र बारंबार दोहराया जाता है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में याद करो सवेरे सफा। आज जिस कहानी पर बात होगी उसे आप में से बहुतों ने जाना सुना है, लेकिन मेरे बाद की पीढ़ी में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो आइए आज के अंक में इतिहास के एक हिस्से का रिवीजन करते हैं, जिसमें शर्मनाक सनक दिखती है, पाखंड दिखता है, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट दिखता है, और लोगों को गुमराह करके उनका नेता बने रहने की कश्मकश दिखती है, जिद दिखता है। मोहनदास गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग की सनक पर जितनी बात की जाए कम है। गांधी की सनक से ना जाने कितने नए जोड़ों का दांपत्य जीवन बर्बाद हो गया था। मोहनदास ने अपनी बेटी, बहू से भी कम उम्र की महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य पालन के सनक का प्रयोग किया, और उनके मुताबिक वे कई बार नाकाम भी हुए। मोहनदास ने मनुबेन, आभा, सुशीला, प्रभा आदि के साथ नाना प्रकार के प्रयोग किए। इसमें बहुत कम उम्र की महिलाओं के साथ बाथरूम में नहाने से लेकर सोने तक की घटनाएं शामिल हैं। मनुबेन तो गांधी की पोती ही थी। प्रभा यानी प्रभावती जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। बावजूद गांधी के ब्रह्मचर्य के सनक की कहानी में ऊपर अभी अभी जिन महिलाओं का नाम गिनाया गया उनसे नहीं जुड़ी है, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी तो गांधी के बेहद करीबी पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की बेटी इंदिरा, यानी गांधी की ही बेहद करीबी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी है। क्या आभा, प्रभा, सुशीला और मनुबेन की तरह मोहनदास इंदिरा गांधी को भी अपने ब्रह्मचर्य के खोपचे में लेना चाहते थे? दोस्तों, यह उस दौर की घटना है जब नेहरू के परिवार में फिरोज और इंदिरा के संबंधों को लेकर तूफान मचा हुआ था। नेहरू परिवार के इसी तूफान के बीच, नेहरू परिवार में उठे तूफान के बीच, मोहनदास गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग की कश्ती उतारना चाहते थे। एक अस्थायी समाधान के रूप में नेहरू परिवार में जो तूफान मचा हुआ था उसके समाधान के रूप में इंदिरा गांधी शादी के लिए जिद पर अड़ी है। यह जब की बात है, उस वक्त लगभग सारे प्रयास कर चुके नेहरू को गांधी और अपनी बहनों विजयलक्ष्मी पंडित, कृष्णा से उम्मीद है। नेहरू एक बार सेवाग्राम में गांधी से और प्रयागराज में विजयलक्ष्मी पंडित से इंदिरा गांधी को मिलने को कहते हैं। हो सकता है कि यह नेहरू की कोई ट्रिक रही हो, वे कैसे भी शादी रोकना चाहते थे। इंदिरा नेहरू को आश्वस्त करती हैं और सेवाग्राम जाती भी हैं, मगर मुलाकात में गांधी पर ब्रह्मचर्य की सनक हावी हो जाती है। गांधी ने शादी से पहले फिरोज के साथ इंदिरा के निजी रिश्तों को लेकर ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि अंग्रेजी माहौल में पली बढ़ी और देश दुनिया की संस्कृति को करीब से देखने वाली इंदिरा गांधी भी असहज हो जाती हैं। इंदिरा गांधी के हवाले से पुपुल जयकर लिखती हैं, गांधी जी के कुछ विचार विचित्र हैं, जैसे नवविवाहित जोड़े को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहना। मैंने उनसे कहा, यह कुछ हद तक समझा जा सकता है कि आप किसी नए जोड़े को शादी न करने की सलाह दें, लेकिन अभी अभी शादी की है जिन लोगों ने, उन लोगों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहना, इसमें मुझे कोई मतलब नजर नहीं आता। इससे तो रिश्तों में कड़वाहट और असंतोष होगा।
इसका अर्थ आप बिल्कुल यह ना लगाएं कि गांधी इंदिरा के साथ भी ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना ही चाहते थे, जैसे उन्होंने दूसरी महिलाओं के साथ किया। हो सकता है कि गांधी इंदिरा को ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा देकर नेहरू की परेशानियों का अस्थायी हल करना चाहते हो, क्योंकि गांधी जी भी घोषित ब्रह्मचारी थे। समझ में नहीं आता कि नए जोड़ों के लिए गांधी का यह कैसा प्रयोग था, जिनकी नई नई शादी हुई है। अगर उन्हें ब्रह्मचारी ही रहना था तो फिर शादी से ही मना कर देना था। गांधी को चाहिए था कि शादी नहीं करने का सवाल उठाते, कैंपेन चलाते। हालांकि मोहनदास ने इंदिरा से किस तरह के निजी सवाल पूछे थे उस मीटिंग में, पुपुल जयकर ने अपनी किताब में इसकी जानकारी नहीं दी है, कम से कम विस्तार से तो नहीं बताया। लेकिन निजी सवालों पर किताब में दर्ज इंदिरा के तेवर से पता चलता है कि गांधी की अनावश्यक पूछताछ इंदिरा को घटिया दर्जे की लगी थी, और शायद खुद के लिए गांधी से इंदिरा ने ऐसी अपेक्षा भी नहीं की थी। हो सकता है कि कुछ सवाल घिनौने भी हों। दूसरा, गांधी नेहरू पर इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई हो और ब्रह्मचर्य व्रत के मुद्दे पर इंदिरा का मन लिया जा रहा हो और ब्रह्मचर्य व्रत के जरिए फिरोज से इंदिरा के रिश्ते को खत्म करने या तोड़ने की कोशिशें हो रही हों। इंदिरा के साथ मुलाकात से पहले गांधी फिरोज से भी मिल चुके थे। गांधी ने फिरोज से वचन ले लिया था कि यह शादी तभी होगी जब नेहरू इसके लिए सहमत हो जाएंगे। इंदिरा के वापस प्रयागराज जाने से पहले गांधी ने शादी के लिए कई सुझाव भी दिए थे। इंदिरा साधारण शादी करना चाहती थी, लेकिन गांधी को डर था कि एक फारसी से विवाह करने की वजह से कांग्रेस का हिंदू समर्थक आधार छिटक जाएगा। गांधी शादी हिंदू तरीकों से और मेहमानों को बुलाने की सलाह दे रहे थे इंदिरा गांधी को कि आप हिंदू तरीके से शादी करिए और ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को बुलाइए। चमत्कारिक राजनीति की वजह से गांधी नेहरू ने उस दौर में खुद को हिंदू नेता के रूप में स्थापित कर लिया था और सारी कवायद उसी छवि को बचाने के लिए थी। जहां तक इंदिरा फिरोज के रिश्तों की बात है, नेहरू के परिवार में कोई भी मतलब कोई भी नहीं चाहता था कि इंदिरा फिरोज की शादी हो। यहां तक कि इंदिरा की मां कमला नेहरू भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन बाद में इंदिरा के प्रेम की वजह से कमला नेहरू की रजामंदी शादी के लिए, रिश्ते के लिए हो जाती है। मगर अब भी परिवार के दो स्तंभों यानी नेहरू और विजय लक्ष्मी की राय नहीं बदली थी। सेवाग्राम से लौटकर इंदिरा गांधी ने अपनी बुआओं विजय लक्ष्मी और कृष्णा को बताया कि वे फिरोज से शादी करने वाली हैं। गांधी की अनुमति मिल गई है। पुपुल ने इसे यूं लिखा, फिरोज से विवाह करने की बात से वे दोनों यानी विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा स्तब्ध रह गई। जो लड़का कभी कमला नेहरू की बीमारी के दौरान उनकी देखभाल करता था, तीमारदारी करता था, अब वही लड़का उनके घर का दामाद बनने जा रहा था। विजय लक्ष्मी तो यहां तक चाहती थी कि इंदिरा शादी ही ना करें, और अगर उन्हें फिरोज से प्रेम ही है तो उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है, लिव इन में रहे। पुपुल ने लिखा, विजय लक्ष्मी ने इंदिरा से कहा, अगर तुम प्रेम करती हो तो उसके साथ रहो, लेकिन जरूरी क्या है कि तुम विवाह करने जा रही हो। इस पर इंदिरा ने उन्हें जवाब दिया, मुझे बच्चे चाहिए। शुरू में कृष्णा ने भी इसका विरोध किया, लेकिन इंदिरा के प्रति अपने प्रेम की वजह से वह विरोध धीरे धीरे कम हो गया। कृष्णा और इंदिरा ने एक दूसरे को गले लगाकर यह बहस खत्म की। इसका अर्थ आप बिल्कुल ना लगाएं कि गांधी इंदिरा के साथ भी ब्रह्मचर्य का प्रयोग ही करना चाहते थे, जो ऊपर आपको बताया गया। हो सकता है कि गांधी इंदिरा को ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा देकर नेहरू की जो तमाम दिक्कतें थी उसको हल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी भी घोषित ब्रह्मचारी थे। समझ में नहीं आता कि नए जोड़ों के लिए उनका यह कैसा प्रयोग था। जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, अगर उन्हें ब्रह्मचारी ही रहना था तो फिर शादी से ही मना कर देना था, जैसे इंदिरा ने कहा भी गांधी को। हालांकि मोहनदास ने इंदिरा से किस तरह के निजी सवाल पूछे, पुपुल ने किताब में इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन निजी सवालों पर किताब में बहुत सारे विवरण जो दर्ज किए गए हैं वो एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं, जो निश्चित ही शर्मनाक भी मानी जा सकती है। फिरोज और इंदिरा के रिश्ते ऑक्सफोर्ड में परवान चढ़े थे।
दोनों की शादी हो ना सके, इसके लिए नेहरू के कहने पर फिरोज की मौसी ने पैसे तक भेजने से बंद कर दिए। बाद में मोहनदास की वजह से फिरोज की आर्थिक मदद हुई। लिव इन में रहने और ब्रह्मचर्य की सलाह देने वाले विजय लक्ष्मी और मोहनदास गांधी या नेहरू को बस यह दिक्कत थी कि फिरोज पारसी हैं। दोनों के रिश्तों को लेकर इंदिरा और फिरोज की यह शादी हुई तो इससे हिंदुओं में नेहरू का जनाधार कमजोर हो जाएगा और भविष्य में नेहरू की राजनीति भी इससे प्रभावित हो सकती है। सिर्फ राजनीतिक लाभ भर के लिए इंदिरा को बिना शादी किए एक रिश्ते में रहने की सलाह दी जा रही थी। उस परिवार में जो अपने खुले और आधुनिक विचारों का ढिंढोरा पीटता था। यह बिल्कुल वैसे ही नजर आता है जैसे मुगल अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। इसकी दो वजहें थी, एक तो किसी दूसरे को अपने बराबर नहीं मानते थे और दूसरा परिवार में सत्ता के नए उत्तराधिकारी के जन्म को रोकने की कोशिश करते थे। इसके जरिए गांधी ने कहा भी था कि देश में तुम्हारी शादी का विरोध होगा इंदिरा से, और ऐसे में अगर तुम सामान्य तरीके से शादी करोगी तो लोग समझेंगे कि तुम हिंदू धर्म के बाहर विवाह कर रही हो। यही वजह है कि तुम्हारा परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं पा रहा। इसलिए भले ही कोई दिखावा ना हो, लेकिन तुम्हें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और जो तुम्हारे अपने लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। 16 मार्च 1942 में इंदिरा फिरोज की शादी हिंदू तौर तरीके से हुई। यह पूरी कहानी गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस के पाखंड का खुलासा करने के लिए काफी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।